बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मरतबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। आखिर में हमारे साथ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें तुम्हारी रूह में हुस्न नज़र आता है। जो ज़ाहरी शक्ल सूरत से खुश होने वाले थे वो एक एक करके चले जाएंगे। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है, उसके बोलने और चलने में आजिज़ी और इंकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी वो सब के लिए अपना दिल साफ़ रखता है। खुदा की नाराज़गी का सबूत। खुदा के नाराज़ होने की अलामत यह है कि ना इबादत की तौफ़ीक मिलती है और ना गुनाहों पर अफसोस होता है। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। इल्म वाले लोगों में इख्तिलाफ हमेशा रहेगा, लेकिन इसी इख्तिलाफ की वजह से अगर आप अहले इल्म को छोड़कर जाहलों की सोबत इख्तियार करेंगे तो इसी दिन से आपका ज़वाल शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं, और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बेलौस होकर नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का ज़माना है। कामयाबी का लफ्ज़ भी काम से शुरू होता है। मौत से जितना भी भाग लें वो छोड़ने वाली नहीं, और रिज़्क़ के इजाफ़े की जितनी भी तदाबीर कर लें मुक़द्दर से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। यकीन रखो, अंदर यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा यकीन इस रब पर है। वो यकीन नहीं तोड़ता। वो तुम्हारी तड़प, तुम्हारे आंसू ज़ाया नहीं जाने देगा। वो तुम्हें वो देगा जिस पर तुम ज़िंदा हो, एक कुन की आस लिए बैठे हो। बहुत जल्द कुन होने वाला है। तुम अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द झूमते हुए करने वाले हो। बहुत जल्द सब बदलने वाला है। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन को कम कर सकते हैं। लिहाजा हमेशा मुस्कुराइए। नफ़रतों के इस जहाँ में मोहब्बतों को फ़रोग़ दीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ हक़ाइक़ और कुछ राज सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके माबैन ही अच्छे लगते हैं। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फ़ितरत है। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, इसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना इनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊँ। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माज़रत है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है, इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता, इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ़ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुज़र जाती है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश।
कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एहसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। नेक खातून की असल कमाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस बात की खबर न दूँ, एक नेक खातून की असल कमाई क्या होती है। जब इसका शौहर इसकी तरफ देखे तो उसको खुश करे, जब इसको किसी की चीज़ का हुक्म दे तो इसकी अताअत करे, और शौहर की गैर मौजूदगी में इसकी अमानत की हिफाजत करे। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेले पाया। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। मुझे आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी उम्मीद भरी निगाहें आसमान की तरफ देखती हैं तो ये एहसास दिल को बहुत सुकून देता है कि आसमानों के ऊपर अर्श पर मेरा कोई अपना रहता है। मेरा वो अपना जो हर पल मुझे मोहब्बत से तकता है। आसमानों के रब की मोहब्बत ने मुझे आसमान से मोहब्बत करना सिखाया। बहुत प्यार आता है जब सोच आती है कि मेरा रब रोज़ रात को इसी आसमान पर आकर फरमाता है कि कोई है जो मुझसे मांगे। बेशक मेरा रब हर लम्हा मुझे देख रहा है, सुन रहा है और अता करने पर भी हर वक्त कादिर है। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत सारे लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है।
खुश अखलाक़ी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। हज़ार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और तब भी आसमान की जानब देख कर कहते हैं, हमें पता है तो हमें थाम लेगा। पहले सोना आसान था, लाइट बंद होते ही नींद आ जाती थी, लेकिन अब जब भी हम सोने के लिए अंधेरा करते हैं, सोच की मोमबत्तियाँ सुबह तक जल रही होती हैं। दिल एक ऐसा आईना है कि अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें सब कुछ नज़र आ सकता है। दुआ का तसलसल, जिस चीज़ की तमन्ना करते हो इसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। साफ़ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से निभाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा।